और अब बात करते हैं बगावत की, जो कि आजकल हर विपक्षी पार्टी में नजर आ रही है। टीएमसी में बगावत के बाद आज टीएमसी सांसद दिल्ली पहुंच गए। संसद सचिवालय ने पत्र मेल भेजकर अभिषेक बैनर्जी को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया, जिससे स्पीकर ममता गुट का पक्ष सुन सके और बागी सांसदों की मांगों पर फैसला कर सके। तो ये तस्वीरें आज अभिषेक बैनर्जी की आई, वो दिल्ली पहुंचे हैं। स्पीकर से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात भी हुई है। टीएमसी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलने दिल्ली पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। ये दिल्ली में अभिषेक बैनर्जी की तस्वीरें हैं और इसी के साथ साथ टीएमसी के सांसद आज स्पीकर से मिले। शाम 5 बजे स्पीकर अभिषेक बैनर्जी की मुलाकात हुई दोनों के बीच। बागी टीएमसी सांसदों को लेकर अभिषेक ने अपना पक्ष रखा। सौगत रॉय, कल्याण बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन मौजूद रहे। स्पीकर से बागी सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई। बगावत के बाद ममता गुट ने स्पीकर को पत्र लिखा था, किसी भी बागी गुट को मान्यता नहीं देने की मांग की थी। 20 टीएमसी बागी सांसद भी स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं। एनसीपीआई में विलय करने की मान्यता देने की मांग की गई थी। बागी सांसदों से मुलाकात के बाद अभिषेक को बुलाया था। ममता वाले गुट को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। कानून और नियमों के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा, ऐसा स्पीकर ने कहा है। तो अब जुगत दोनों तरफ से। एक तस्वीर आपने बागियों की स्पीकर के साथ देख ली, आज एक और तस्वीर टीएमसी के इन नेताओं की स्पीकर के साथ है। अब सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले ही स्पीकर ओम बिरला बागी सांसदों की अलग बैठने और एनसीपीआई के सदस्य के तौर पर मान्यता देने की याचिका पर फैसला कर लेंगे। और अब अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर से मुलाकात को लेकर क्या बताया, जरा वो भी सुनिए। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल के जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। तो एक तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी नेता लोगों के गुस्से का शिकार होते ही जा रहे हैं। तस्वीरें आपको आसनसोल की दिखा दूं, जहां टीएमसी नेता भोला सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान लोगों ने अंडे फेंके, चोर चोर के नारे लगाए। ये देखिए, अब ये वाली मुश्किल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है टीएमसी नेताओं की। और एक और तस्वीर आपको उत्तर 24 परगना की दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, अब जिस गाड़ी में टीएमसी नेता को ले जाया जा रहा है, उस गाड़ी पर ही कितने अंडे फोड़ दिए गए, इसको जरा गिन लीजिए आप। बंगाल में हालात ऐसे हैं कि टीएमसी नेताओं को अंडों से बचाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। ये दिनाटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ, जिसमें तृणमूल नेता खोकन मंडल पर भी अंडे फेंके गए। टीएमसी के खिलाफ ये जो एग वॉर शुरू हो गई है, अंडा युद्ध, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस अंडा अटैक पर ऐसा लग रहा है सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल किस तरह से तंज कस रही हैं, जरा सुन लीजिए। क्या करे, हर टीएमसी का नेता लोग का घर में एक पत्ता, एक फाइल, डाइजीन या पैन 40 भेजना पड़ेगा। जिस तरह से अंडा खा रहे वो लोग, और वो भी सड़ा हुआ अंडा, बहुत सड़ा हुआ अंडा का दाम बहुत बढ़ गया है। अच्छा अंडा कम दाम में मिल जाएगा, ये पब्लिक भूल जाएगा। करोड़ों रुपया का दुर्नीति किया, हम लोग का पैसा, पब्लिक का पैसा, कोई काम नहीं किया। वो पैसा लेकर
आप लोग का मकान हुआ, 4 चक्का गाड़ी हुआ, पब्लिक भूलेगा नहीं। अब बात दिल्ली में होने वाले बड़े फैसले की। आज अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की स्पीकर से। आपने सुना उन्होंने क्या कहा। इससे पहले टीएमसी के बागी सांसदों ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी, अपनी मांगे रखी थी, जिसका फैसला स्पीकर ओम बिरला को लेना है। दूसरी तरफ उद्धव गुट में बगावत होने के बाद भी बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की, कहा कि उन्हें अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाए, जिसके बाद अब उनके भविष्य का फैसला दिल्ली में होना है। अब दिल्ली में तय होगा इन बागियों का भविष्य। सवाल उठ रहा है कि विपक्ष में टूट का जिम्मेदार कौन है। क्षेत्रीय पार्टियों में टूट को लेकर उठ रहे कई सवाल। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं। टीएमसी में टूट के बाद ममता ने निशाना साधा था, विधायक और सांसदों पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। कीर्ति आजाद ने कहा था कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, विधायकों और सांसदों को धमकाया जा रहा है, यह टीएमसी का कहना था। उद्धव गुट में भी बगावत के बाद राउत ने यही आरोप लगाए। पार्टियां टूट नहीं रही हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। बीजेपी राजनीतिक पार्टियों में फूट डाल रही है। हमारा दिन आएगा और हम दिखाएंगे कि पार्टियां कैसे तोड़ी जाती हैं, ये संजय राउत कह रहे थे। पाला बदलने के लिए 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। तो बागी जिनकी पार्टियों में हैं वो सब ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर आरोपों का जवाब दे रहे हैं। ये सांसदों का इधर उधर करना, ये वोट जो चुनाव है उसको एक तरह से मजाक बना दिया है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, विपक्ष को तार-तार किया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा गलत है। इस प्रकार से जब क्रॉस वोटिंग हो रही है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और सारी संस्थाओं को दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि देश के हित में है। और पूरा देश देख चुका है, वो विपक्ष जो भाजपा है, जो केंद्रीय शासन सरकार चला रही है, पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर बाला साहब ठाकरे जिनके नेतृत्व में शिवसेना बनी, आगे बढ़ी, अगर उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र परिवार से उनके पार्टी के सांसद विधायक नाराज थे और उन्होंने एक अलग खेमा बनाकर शिवसेना उसमें चलाई, इसमें भाजपा का कहाँ रोल आता है? जितने दल ये बन रहे हैं, ये अपने परिवार शासित पार्टियों के पीड़ित लोग जो हैं वो उनको छोड़कर अब सही मायने में लोकतंत्र का एक बड़ी ताकत बन रही है। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं कि मेरी भी तो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी तो नहीं टूटी। ये पार्टी के लोग खुद अपने भावना से, अपने मन से इधर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी को भी जो मतलब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को मान्य करके शिवसेना के लोग आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप को लोग अभी ठुकरा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टियों को खत्म करती है, इस आरोप में तथ्य नहीं है। और मेरा बिल्कुल अपना 12 सालों में मेरा ऐसा अनुभव बिल्कुल नहीं है। और अब आपको दिखा देती हूं कि क्या डील को नो डील करने वाले हैं नेतन्याहू, क्योंकि ट्रंप ने तो समझौता कर लिया है, लेकिन उस समझौते को क्या नेतन्याहू तोड़ देंगे? मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि नेतन्याहू इस डील के बावजूद लगातार लेबनान पर हमला कर रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल की स्ट्राइक्स वहां पर जारी है। ये हमलों की तस्वीरें आज आई और लेबनान पर इजराइल की स्ट्राइक्स के बीच तस्वीरें ये भी आ रही है कि लेबनान छोड़कर लोग भाग रहे हैं। न सिर्फ विस्फोट की आवाज, बल्कि लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग अभी भी देश छोड़कर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी किए हुए है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि नेतन्याहू झुकने वाले नहीं। ईरान अमेरिका के बीच 17 जून को समझौता हुआ। एक दिन बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। हिजबुल्लाह के बहाने 11 शहरों पर बमबारी की। हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हो गए। अभी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। समझौते के मुताबिक लेबनान पर हमले रोकने थे। पीएम नेतन्याहू ने हमला रोकने से इनकार कर दिया। आईडीएफ ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया, अब पूरा लेबनान जलना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री कह रहे हैं आज अमेरिका ईरान के बीच बातचीत भी रद्द हो गई। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के हवाले से खबर आई कि लेबनान पर हमले बने बातचीत रद्द होने की वजह। ईरान ने कहा कि पहले लेबनान पर हमले रुकने चाहिए,
हमले रुकने की गारंटी दे, तभी आगे की बातचीत होगी। तो इसीलिए कह रही हूं कि क्या जो डील ट्रंप ने की, उस डील को तोड़ने वाले बनेंगे नेतन्याहू? सोचिए इसके बारे में।